Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of State of Madras versus Champakan Dorai Rajan. We will start this video lecture by elaborating the facts of the case and the issues involved. Later on, we will discuss the arguments by both the counsels. In the last part, we will look at the verdict followed up with our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of State of Madras versus Champakam Dorai Rajan, AIR 1951, SC 226. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं. इट इज एन अनदर केस रिगार्डिंग द रिजर्वेशन कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू अपब्रिंग सर्टेन पीपल बिलोंगिंग टू सम पर्टिकुलर कम्युनिटीज, कुछ कुछ जगह पे उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो रखा गया था. यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्हें कम्युनल गवर्नमेंट कहा जाता था. उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए रिजर्वेशन के रूल्स बनाए थे. इन द ईयर 1951 चंपाकम दोराराजन जी जो हैं, शी वॉज अ ब्राह्मण वुमेन फ्रॉम मद्रास, कि जिनको मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने से मना कर दिया गया था, इवन दो शी वॉज हैविंग एन एक्सेप्शनल ग्रेड्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीट्स की सिस्टम मद्रास स्टेट में काफी डिफरेंट थी. उनके पास इन टोटल 17 सीट्स थी फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट्स, एंड 12 सीट्स जो कि वो चॉइस के हिसाब से अपने हिसाब से किसी को भी दे सकते थे. whereas rest of the seats were divided among 4 different groups in the district. उन्हें 4 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था. ठीक है. सिलेक्शन कमिटी के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को जो है क्रिएट किया गया था फॉर रिजर्वेशन. ठीक है. सबसे पहला था दैट कुछ सीट्स जो है वो नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए रिजर्व की जाए, whereas कुछ सीट्स जो है वो बैकवर्ड हिंदूज के लिए रिजर्व की जाए. थर्ड कैटेगरी वॉज फॉर ब्राह्मण्स, followed up with them was the Harijans. In the fifth category, the inclusion of Anglo-Indians and Indian Christians was also done. Then some seats should be reserved for Muslim people, कि जहां पे इन सभी के हिसाब से कैटेगरीज एंड रिजर्वेशंस जो है वो क्रिएट किए गए थे, दैट इन सभी कम्युनिटी के लोगों को जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाए. उनका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है. लेट्स से देयर आर 60 सीट्स एंड यहाँ पे 6 कैटेगरी है, सो 10 सीट्स पर कैटेगरी, तो 10 ब्राह्मण होंगे, 10 बैकवर्ड हिंदूज होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. चंपाकम दोराराजन जी ने इस पर्टिकुलर के चीज के सामने जो है स्टेट ऑफ मद्रास के अगेंस्ट में केस फाइल किया, विच शी अल्टीमेटली वॉन बिफोर द हाई कोर्ट. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर केस वॉज मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास 3 इश्यूज हैं. सबसे पहला, which will prevail over the other in the conflict of fundamental rights and directive principles of state policy, कि किसका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी. सेकेंड इशू वाज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तीसरा क्वेश्चन, कि क्या ये कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या नहीं. ठीक है. यहां पर जो है स्टेट ऑफ मद्रास ने सबसे पहले ये चीज आर्ग्यू की थी दैट अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे लिखा है कि स्टेट को एकेडमिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को
ऊपर रखने के लिए, जो हमारा जो वीकर सेक्शन है उसे ऊपर लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो कर सकते हैं। उसी चीज को फुलफिल करने के लिए स्टेट ऑफ मद्रास जो है ये रिजर्वेशन का सिस्टम लेके आए थे, जस्ट सो दैट सर्टेन सीट्स कैन बी रिजर्व्ड। कॉन्सिक्वेंटली आर्टिकल 46 ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट कि जो कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर था दैट कैन बी मेड प्रिवेल्ड बाय प्रोवाइडिंग रिजर्व्स टू वेरियस कम्युनिटीज, कि जहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो है वैलिड रखा जाएगा, प्लस इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से स्टेट जो है अपने पावर्स का यूज करके एजुकेशनल इनइक्वालिटीज को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। प्लस ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, दैट इज परमिसिबल एंड लेजिटिमेट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वायोलेशन नहीं होगा इफ वी फॉलो दिस पर्टिकुलर कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। फर्दरमोर जो कैंडिडेट्स फे जो कैंडिडेट्स की सीट्स जो है वहां पे एक्वायर्ड नहीं हो पाई है, दैट वाज डन बिकॉज उनकी जो कैपेबिलिटीज थी अमंग अदर स्टूडेंट वाज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। फर्दरमोर आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वहां पे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को जो है हमें भूल जाना होगा, उसे कैंसिल करना होगा, बिकॉज आर्टिकल 29 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट no one should be deprived of getting admission into a government college or any college which is having some sort of financial aid by the government on the basis of race, caste, sex, etc. और जहां पे आर्टिकल 46 ये चीज की बात करता है दैट वहां पे कुछ हद तक जो है रिजर्वेशन जो है की जा सकती है। तो स्टेट ऑफ मद्रास का यही कहना था कि अगर हमें आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करना है देन हमें आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को जो है रिवोक करना होगा, तो ही हम आर्टिकल 46 की पूरी इफेक्ट को जो है देख पाएंगे, प्लस उस चीज की जो उसका जो बेनिफिट है उसे एक्चुअल के अंदर देखा जाएगा कि वो लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. यहां पे जो है डिफेंडेंट ने ये चीज आर्ग्यू की थी दैट जो कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर है दैट वाज मेड अंडर द आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, बिकॉज दिस होल ऑर्डर is based upon dividing the people of India on the basis of their caste. Therefore, यहाँ पे social discrimination and injustice हो रहा है if we accept this order and act accordingly. Furthermore, they have also mentioned that कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए कास्ट की जरूरत नहीं होती है, आपके पास अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, then and then only you should be
provided with the seat to get admit into this particular educational institute. हालांकि ये जो कास्ट का सिस्टम है ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटिव है, एंड इसकी वजह से जो है काफी सारी सीट्स जो है फ्यूचर में खाली रह जाएंगी. बिकॉज what if in the future some particular people belonging to a particular caste अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फर्दर मोर दे ऑल्सो एडेड दैट कि हमारा जो आर्टिकल 16(1) है दैट टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से भी ये वायोलेशन है. बिकॉज कि अगर वहां पे भी जैसे कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन रखा गया था एंड वहां पे भी सेम चीज को अगर फॉलो किया जाएगा, देन समवेयर डाउन द लाइन काफी सारे लोग जो है वो जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही एनरोल नहीं कर पाए, तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? फर्दर मोर दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट ऑल्सो वायोलेट्स आवर आर्टिकल 15 clause 1 which provides a protection against any discrimination based on the race, caste, gender, sex, etc. and article 29 clause 2 कि अगर इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाए एंड इवन इफ फॉर अ सेकेंड ये चीज मान ली जाए कि स्टेट ने जो किया है वो सही किया है, देन हमारे ये सभी फंडामेंटल राइट्स का जो है क्लियर वायोलेशन हो रहा है एंड ये नहीं होना चाहिए. जो कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो गलत है. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम सभी को इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का जो ऑर्डर है उसे अपहेल्ड रखा था इस केस के अंदर, कि जहां पे उन्होंने ये जो कंट्रोवर्शियल कम्युनल गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसे इनवैलिडेट कर दिया गया था. फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट फंडामेंटल राइट्स का जो वैल्यू है वो और किसी चीज से काफी ऊपर है. प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस ही फंडामेंटल राइट्स है. अगर उस चीज के साथ किसी प्रकार का हैम्पर किया जाए, उसका वायोलेशन किया जाए, ये उचित नहीं होगा. फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पार्ट 3 के अंदर प्रिस्क्राइब लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट में होने चाहिए. प्लस स्टेट्स को जो है उसी प्रकार के लॉज एंड रेगुलेशंस को एनेक्ट करना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही लॉज एंड रेगुलेशंस को जो है इनेक्ट करना चाहिए. प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एक गाइडिंग फोर्स है विच विल अल्टीमेटली लीड अस टू वेलफेयर स्टेट. बट इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी में लिखी हुई हर एक चीज को फुलफिल करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करें. दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स एंड to achieve DPSP, the goals of DPSP, we cannot violate fundamental rights under any circumstances. Furthermore, the court also mentioned that कि जो Article 37 है, which explicitly states that कि Part 4 के अंदर जो कुछ भी लिखा है, they are not enforceable in court of law. But like I mentioned before, ये जितने भी principles हैं, they act as a guiding force which will ultimately lead us to a welfare society. States को जो है डेफिनेटली इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. फर्दर मोर कोर्ट ने आर्टिकल 37 के ऊपर ये भी कहा दैट डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट बट दे कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट आर्टिकल 29(2)
मैंडेट करता है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो आर्टिकल 46 के अंदर कुछ पॉलिसीज बना के हम लोग डायरेक्टली उसका वायोलेशन नहीं कर सकते। कोर्ट ने श्रीमती चंपाकन दोयराजन के जो एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर भी एक कमेंट दिया था दैट जस्ट बिकॉज शी थॉट कि वो ब्राह्मण है वहां पे जगह नहीं है इसलिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, बट उस चीज के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। एंड स्टेट ने ये भी बोला था दैट वी विल रिजर्व अ प्लेस इफ शी अप्लाइज। इन समरी कोर्ट ने यही चीज बोली थी दैट आर्टिकल 29(2) एंड पार्ट 3 के अगेंस्ट में जो कम्युनल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसे इनवैलिडेट किया जाता है। ठीक है, इज वन ऑफ दोज लैंडमार्क जजमेंट्स की जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को जो है वो क्रिएट किया था। प्लस ये जो कम्युनल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से जो इश्यूज हुए थे उसे भी न्यूट्रलाइज्ड किया था कि जहां पे एक ब्राह्मण लेडी को एडमिशन नहीं मिला था इन द मेडिकल स्कूल। फर्दर मोर मद्रास के हाई कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो है इनवैलिडेट किया था। द सेम वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस लैंडमार्क जजमेंट की वजह से जो रिजर्वेशन कोटाज हैं उसे डेवलप करने के लिए एक अलग थिंकिंग मिली थी। प्लस स्टेट को भी एक गाइडिंग फोर्स मिला था दैट हर बार डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ओरिजिनल कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 13 बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेटर इन नेचर था। एंड जैसा हमारे आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी ऐसा लॉ या प्रोविजन अगर हमारे पार्ट 3 में दिए गए हुए किसी भी राइट का वायोलेशन करता है then it should be declared void. So by this slide our lecture is effectively over. If you guys have liked this video then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn something more out of this video lectures then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find descriptive answers of cases like this along with another descriptive answers of a lot of law topics followed up with their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.